वो कहते हैं ना, लोग जब आपको कॉपी करने लगे तो समझ लीजिए आप सक्सेस हो चुके हैं। ऐसी ही घटना कुछ बिस्लेरी के साथ हुई है। बिस्लेरी का जो नाम है उसको तरोड़ मरोड़ करके बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट कमाया। उसी से पता चलता है कि बिस्लेरी की दुनिया में वैल्यू क्या है, बिस्लेरी ब्रांड की वैल्यू क्या है। और दोस्तों आप जानना चाहोगे बिस्लेरी ब्रांड की वैल्यू इतनी ज्यादा होने के बाद भी वो आज क्यों बिक रही है। अबे चंपकलाल, हर पानी की बोतल बिस्लरी ना होवे। समझदार बिस्लरी पीते हैं। दोस्तों जानते हैं आज के वीडियो में। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कौशिक और स्वागत है आपका मोटिवेशनल गुरु में। दोस्तों बिस्लेरी बेसिकली इटालियन कंपनी है। सन 1965 में फेरिस बिस्लेरी ने उसने स्थापना की थी। उसी के साथ ही 1965 में उसने एक भारत में भी एक प्लांट अपना स्थापा था, मुंबई के थाने में। उस टाइम दौर ऐसा था, बिस्लेरी ब्रांड की वैल्यू तो थी ही, पर जो भी बिस्लेरी की ब्रांड थी, बिस्लेरी की जो बॉटल थी, बिस्लेरी की जो भी सोडा थी, वो बड़े बड़े होटल और बड़े बड़े रेस्टोरेंट में ही बिकती थी। छोटे लेवल पे वो नहीं आई थी। और धीरे धीरे करके वो छोटे लेवल पे भी बिकना शुरू हो गया। तो उस दौर ऐसा था कि लोग पानी खरीदना पसंद नहीं करते थे और ना ही वो पानी पे ज्यादा खर्चा करना पसंद करते थे। इसी के दौरान भारत में जो बिस्लेरी की ब्रांड की स्थापना हुई थी 1965 में, एक उसका प्लांट था। वो धीरे धीरे उसके सेलिंग ज्यादा नहीं होने लगी, इसीलिए बिस्लेरी के जो फाउंडर थे, जो उसके मालिक थे फेरिस बिस्लेरी ने उसको बेचने पे मजबूर कर दिया। और सन 1969 में भारत के रमेश चौहान ने उसकी जो कंपनी थी उसको खरीद लिया। जब रमेश चौहान ने 1965 में बिस्लेरी की वो प्लांट खरीद लिया, उसी के साथ ही उसने भारत में और 5 प्लांट की स्थापना की, एक कलकत्ता में और 4 बॉम्बे में। उसी के बीच दोस्तों उसको पानी की बोतल बनाना उतना खर्चा नहीं लगता था जितना खर्चा उसको बिस्लेरी को ट्रांसपोर्ट करने में लगता था। और सन 1977 में गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से कोको कोला की जो कंपनी थी वो भारत से एग्जिट हो गई। दोस्तों वो कहते हैं ना, हर आदमी का एक समय आता है। ये रमेश चौहान का वो समय चल रहा था। जैसे ही 1977 में कोको कोला भारत से एग्जिट हुई, उसी टाइम उसने पानी की बोतल के साथ एक सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी की भी स्थापना की। दोस्तों उस कंपनी की स्थापना की वजह से भारत में जितने भी चौड़ा बिक रहे थे, जितने भी मतलब सॉफ्ट ड्रिंक बिक रहे थे, वो बिस्लेरी के ही बिक रहे थे। ये उसका करीबन 10 साल का जो डिकेड था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। उसके बीच उसने बहुत सारा प्रॉफिट कमाया। और सन 1991 में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की वजह से फिर से कोको कोला की मार्केट में एंट्री हुई। उसकी मार्केट में जैसे ही एंट्री हुई तो उसने बिस्लेरी के साथ एक एमओसी किया। उसका जो बिस्लेरी का जो सॉफ्ट ड्रिंक का जो कंपनी था वो करीबन 400 करोड़ में खरीद लिया, जिसकी वजह से बिस्लेरी अब केवल पानी पे ही निर्भर कर रही है। 1991 में जब सॉफ्ट ड्रिंक की जो कंपनी थी उसने कोको कोला को बेच दिया। अब रमेश चौहान ने मन में ठान लिया था, उसने अपना जितना मन में भी मेहनत था, जितना मन में जुस्सा था, सब बिस्लेरी की एडवर्टाइजमेंट लगा दिया, सब उसके सेमिनार में लगा दिया, सब उसके पोस्टर में लगा दिया। दोस्तों रमेश चौहान ने बिस्लेरी का उस तरह से प्रमोट किया कि आप सोच भी नहीं सकते, उतना उसका प्रमोट था कि लोगों के मन में अब बिस्लेरी घुस गया है। जब भी आप पानी की बोतल लेने जाओगे तो सबसे पहला नाम आएगा मन में, बिस्लेरी। उस तरह से उसने एडवर्टाइज की थी, उसने उसको प्रमोट किया था। इसी के बीच दोस्तों बिस्लेरी की उसको प्रोडक्ट बनाने में कोई दिक्कत नहीं थी, उसका जो सेलिंग था, उसका जो ट्रांसपोर्टेशन था, उसमें उसको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा था। उसी के बीच स्टार्टिंग के दौर में तो उसने सेलिंग करना शुरू किया, जितने भी मतलब कम प्रॉफिट में भी वो अपनी कंपनी चला रहा था। और दोस्तों अब माना जाता है कि रमेश चौहान के पास करीबन 5000 जैसे ट्रक है, 3000 जैसे डिस्ट्रीब्यूटर है और करीबन 150 जैसे प्लांट अभी भारत में हाल में मौजूद है। दोस्तों ये वो है आदमी की सबसे सफलता की जो कहानी है। तो दोस्तों आप जानना चाहोगे इतनी सफल कंपनी होने के बाद भी वो अपनी कंपनी को बेचना क्यों चाहता है। इसके पीछे बहुत सारे रीजन है, क्योंकि एक रीजन माना जाता है कि रमेश चौहान की अभी 80 के प्लस उसकी उम्र हो गई है। उसके वारिस में उसकी केवल एक ही बेटी है जिसका नाम है जयंती चौहान। और सूत्रों से माना जाता है कि जयंती चौहान को उतनी रुचि नहीं है बिस्लेरी प्लांट के बारे में और बिस्लेरी कंपनी के बारे में। और माना जाता है कि जयंती चौहान ने लंदन से फैशन डिजाइन और फैशन स्टाइल का कोर्स किया, तो हम मान भी सकते हैं कि उसको इतनी रुचि नहीं है, उसका मतलब ध्यान है अलग बिजनेस बनाने का। जो उसने कोर्स किया है करीबन उसमें ही वो आगे जाना चाहती है। और दोस्तों हम इस बात की मदद से उसकी काबिलियत पे शक नहीं कर सकते हैं।
क्योंकि ये दोस्तों वो जयंती चौहान है जो बिस्लेरी का जब खराब टाइम चल रहा था उसने बिस्लेरी पे काम किया है एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर, तो हम उसकी काबिलियत पे शक नहीं कर सकते। वो उसकी अलग एक पर्सनालिटी है, वो उसका अलग एक हॉबीज है जो अपने फील्ड में नहीं आना चाहती, क्योंकि उसने फैशन डिजाइन का जो कोर्स किया वो उसी में उसका बिजनेस डेवलप करना चाहती है। अब सबसे हैरानी की बात तो वही है कि रमेश चौहान अपनी कंपनी टाटा को ही क्यों बेचना चाहती है, क्योंकि दोस्तों सूत्रों के अनुसार माना जाता है कि रमेश चौहान के पास बहुत सारी ऐसी कंपनी आई थी, जैसे कि रिलायंस है, ऐसे बहुत बड़ी कंपनी थी जो प्रपोजल लेके आई थी कि आप उनकी कंपनी हमें बेच दीजिए। पर रमेश चौहान ने मन में ठान लिया था कि वो अपनी कंपनी बेचेंगे तो केवल टाटा ग्रुप को ही बेचेंगे। दोस्तों वो टाटा ग्रुप को क्यों बेचना चाहती, क्योंकि रमेश चौहान नहीं चाहता था कि उसकी जो खड़ी की हुई कंपनी है वो आगे समय में जाके कहीं बर्बादी की ओर नहीं चली जाए। क्योंकि भारत में एक जो विश्वास और एक जो ट्रस्टेबल कोई भी कंपनी है तो वो है टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप एक ऐसा कंपनी है जो कोई भी कंपनी को मतलब खरीद लेता है तो उसको ऊंचाई तक ले जाता है। इसलिए रमेश चौहान है वो टाटा ग्रुप की जो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट कंपनी थी उसको बेचना चाहता है, क्योंकि करीबन से सूत्रों के अनुसार माना जाता है 6 से 7 हजार करोड़ में उनकी डील होने वाली है। और दोस्तों टाटा ग्रुप की जो ये कंपनी है उसको खरीद लेंगी तो आप जान के हैरान हो जाएंगे, क्योंकि टाटा का सब जगह तो नाम है ही है, अब टाटा का नाम पानी में भी आ जाएगा। जैसे भी आप कोई ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं तो आपको टाटा तनिष्क दिखेगा, आप कोई भी होटल में बड़ी होटल में जाओगे तो उसका नाम है ताज होटल, और यहाँ तक कि नमक में भी जाओगे तो टाटा नमक है। स्टील की बारी आती है तो टाटा स्टील है। उसी बीच अगर इसने इसको खरीद लिया तो टाटा बिस्लेरी हो जाएगा। दोस्तों इन सब में तो टाटा का नाम आगे है ही, पर आप जान के हैरान हो जाओगे कि पानी की दुनिया में, मिनरल वाटर की दुनिया में अगर ये खरीद लिया तो टाटा का नाम सबसे बड़ा आगे आ जाएगा। दोस्तों अब जानने की बात यह है कि बिस्लेरी यहाँ तक तो अब पहुंच गई है, अब टाटा ग्रुप उसको खरीद के उसको कितनी ऊंचाई तक ले जाते हैं वो आने वाले समय में आपको और मुझे सबको पता चल जाएगा कि कंपनी कहाँ तक जाने वाली है। दोस्तों कैसी लगी इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको? अगर ऐसे अमेजिंग वीडियो जानना है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।